7 तारीख की बात है। रात को 2 शरारती तत्व आए बुलेट मोटरसाइकिल पर, धमकी देनी शुरू कर दी और बोले एक बार पैसे निकाल जो से ले रहा है। मेरा नाम है जी अजय। मामला यही था जी, रात को अपने पेट्रोल पंप पे 4-5 गुंडा तत्व आए थे। उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। मामला जी कल की 7 तारीख की बात है। रात को 2 शरारती तत्व आए बुलेट मोटरसाइकिल पर। उन्होंने आते ही पहले रैंकिंग की पंप की सूरदगुम में। उसके बाद यहाँ ऑफिस में आके देखा हुआ अकेला बंदा है, 2 बंदे मेरे सुते थे, तो उन्हें आते ही धमकी देनी शुरू कर दी और बोले एक बार पैसे निकाल जो से ले रहा है। वो पैसे लेके निकाल गए और मतलब मारपीट कर गए। कितने लोग थे? पहले दो लोग थे रैंकिंग करने के लिए, पहले 2 लोग आए। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन किया, वह उनकी पहले ही चाल थी कोई, मतलब 3 बंदे और आ गए कुछ मिनटों के बाद। तो उन्हें आते ही हमला कर दिया। हमला करने के बाद हमारे से पैसे लेके खोज के मेरा आधार कार्ड और जो भी आईडी थी और कुछ कैश था। कितना कैश था? ये लगभग 24-25 हज़ार रुपये का करीब था। यहीं पे हुई ये ऑफिस है हमारा, यहाँ पे ऑफिस है ये। यहाँ पे मैं बैठा था, आते उन्हें देख के अकबर कोई नहीं है यहाँ पे, अकबर अकेला बंदा है। वो सुते उनको देखे नहीं था, अकबर सो रहे हैं भी बंदे भी है। तो आते उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। ये बात ऑफिस के अंदर बैठे थे या बाहर बैठे थे? जी मैं यहीं पे बैठा था, ऑफिस के अंदर ही था यहीं पे। तो कितने बजे की घटना है ये करीब 12:30 बजे के करीब की बात है। तो उसके बाद आपने क्या किया जब पैसे वैसे वो लूट के ले गए? लूट के ले गए तो मैंने अपने मालिक विजय साण के पास फ़ोन किया, उर्फ सोनू, उनके पास फ़ोन किया तो वो आए। 2 मिनट के अंदर हमारे पास पहुंच गए। 2 मिनट के अंदर आते ही पहुंच गए। फिर 112 डायल किया तो पुलिस आई 112 नंबर। फिर हमारे कलायत के SHO साहब आए, उन्होंने मौका का जायज़ा लिया और उस सारा देख के फिर उन्होंने कार्रवाई करी और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया हमको। तो कोई रंजिश तो नहीं थी आपके नहीं साथ? नहीं, ऐसी कोई रंजिश नहीं है हमारी किसी के साथ। हम तो मजदूर दिहाड़ी करने वाले बाड़ा का काम कर रहे हैं। कोई पहचान पूछूं ना आपको? हाँ, 50 शकल से पहचान लूँगा मैं। वो 5 बंदे थे। वो लले जैसे कि मैंने पता लगाया, कुछ दोस्तों से कलायत के थे हमारे यहीं के, उनसे पता चला कि अगर भाई ऐसे ऐसे थे। उनको मैंने वो फ़ोटो दिखाई, फुटे दी, वो बोले ऐसे ऐसे। उसका एक रवि है, रवि स्नो मुकेश है, एक अन्नू है उसका विनेश का, एक सोनू जी सोनू देवीलाल का, एक रोहित सतीश का, एक अंकुश है जी धर्मवीर का, कलायत निवासी है, जो कि ये लले मतलब गुंडागर्दी में फिर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया उनको? पकड़ा गया पुलिस? हाँ, पुलिस प्रशासन हाँ पकड़ लिया उनको, कार्रवाई कर दी, केस लगा दिया, लले FIR कर दी, काट दिया। 500 बंदों को गिरफ्तार भी कर लिया। अच्छा। हाँ, तो ये जो शीशे वगैरह टूटे उसी कारण टूटे? हाँ उसी कारण टूटे हुए। आते ही हमला कर दिया सर उन्होंने। क्या कुछ उनके पास था? क्या कुछ हथियार थे उनके पास? उनके पास लठ थे सर, लठ ले रहे थे, कुछ जेब में चाकू भी ले रहे थे। उन्हें दिखाया भी। एक बंदा का तो जो उठे, वो जो मेरे साथ के 2 साथी थे, अगर उनको हम पकड़ते तो वो हमारे साथी मतलब एक तो बंदा जो चौकीदार था हमारा बीमार चल रहा था बेचारा कई दिनों से। वो मतलब असमर्थ था, पकड़ने में भी असमर्थ था बंदों को। तो लले वो क्या कर पाते। वो भी बीमार था, हमारा दूसरा साथी था जो, अगर 3 होते तो और बचाव रहता। वो आते ही मेरे ऊपर पड़ गए। तो आपको कहाँ चोट लगी है? ले मेरे शरीर में, सिर में है या आँख में है, तो मतलब यूरे कंधों पे है। ये शीशा भी टूटा है? जी जी, ये शीशा, ये भी, ये देखिए सारा क्लियर है। ये देख, यहाँ को अंदर घुस के यहाँ पे एक एक चीज़ की फुटेज है हमारे पास। वो यहाँ पे आके वारदात को अंजाम दिया उन्होंने। CCTV में दिखाया जा रहा है कि वो कुर्सी भी आपको मार रहे हैं? हाँ, कुर्सी भी। वो जैसे कि यहाँ अंदर थे, अंदर एकदम वो 5 बंदे एकदम ऊपर पड़ गए। तो जैसे कि मैंने उनसे बहुत मुश्किल से छुटवा के वो कुर्सी मार रहा है, किसी के हाथ में जो कुछ आ रहा है वो चीज़ मार रहा है वो। तो कितनी देर रुके यहाँ? कितनी देर? वो कम से कम 7-8 मिनट, कम से कम 10 मिनट मानो आप, 10 मिनट वारदात को अंजाम दिया उन्होंने। मेरा नाम है जी अजय। मामला यही था जी, रात को अपने पेट्रोल पंप पे 4-5 गुंडा तत्व आए थे। उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।
सेल्समैन से पैसे वगैरह छीन के ले गए। इन्होंने फ़ोन किया मेरे को, आगे पता चला, मैं डायल 112 बुला दी, ठीक है जी। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होगी। अभी आगे के लिए यही डिमांड है कि भाई पुलिस की कार्रवाई हो, सारे अच्छी तरह सभी पकड़े जाएं। 4 पकड़े गए हैं, एक अभी भी फरार है। अच्छा, तो यहाँ पुलिस की गश्त वगैरह नहीं होती क्या? पुलिस वगैरह की गश्त पेट्रोलिंग? ना के बराबर है जी, कोई गश्त नहीं है। पंप पे तो खासकर है ही नहीं है, कभी भी कोई PCR नहीं है, ना कोई डायल 112 है। तो वारदात के बाद ही पुलिस प्रशासन जागता है, क्योंकि इससे पहले भी काफी पेट्रोल पंपों पे यहाँ पे लूट हुई आसपास हाँ, में। पहले भी एक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई जागा नहीं है। पुलिस से यही डिमांड है कि भाई अपना डायल 112 हो या फिर पुलिस की गश्त हो, उसको बढ़ाया जाए, पंप पे रूटीन में गश्त लगाई जाए।